दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक बचत लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्राप्य लक्ष्यों में विभाजित करें। चपित्रे 4 वेयर आर यू नाउ? गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस। नियमित आधार पर आपकी निवल संपत्ति को ट्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत वित्तीय विवरण है। यदि आप अपने पैसे को नजरअंदाज करते हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं जो आप धन बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप तथ्यों को नहीं जानते तो कोई रणनीति नहीं बना सकते। हर दिन विलंब करना समय बर्बाद करता है। जब आपका निवेश 10, 100 या यहाँ तक कि 1000 प्रतिदिन बढ़ता है तो आपके निवल मूल्य को देखना व्यर्थ हो जाता है। गणना करते समय आपका नंबर और आपकी निवल संपत्ति अलग अलग हैं। आपको अपना नंबर निवेश करने की जरूरत है ताकि आप अपने शेष जीवन में अपने निवेश से मिलने वाली आय का उपयोग कर सकें। आपकी निवल संपत्ति में आपके निवेश शामिल हैं या शामिल होंगे, लेकिन इसमें अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं जो शायद आपके लिए आय नहीं उत्पन्न कर सकती हैं। यह जानने के लिए कि आप अपने नंबर के कितने करीब हैं, अपने आयसृजन निवेश के निवल मूल्य को अपने नंबर से घटाएं। क्या देता है? शेष राशि कितनी भी बड़ी हो, आपको सबसे पहले उच्चतम ब्याज दर के साथ ऋण का भुगतान करके शुरू करना चाहिए। पैसा बचाना शुरू करने से पहले अपना सारा कर्ज चुका दें। यह अक्सर एक बुरा विचार है क्योंकि जब आप अपना कर्ज चुकाने का इंतजार करते हैं आप किसी भी रिटर्न से चूक जाते हैं। ज्यादातर जल्दी सेवानिवृत्त लोग अपने मासिक बंधक भुगतान को समाप्त करने से पहले अपने बंधक को पूरा भुगतान कर देते हैं। कंपाउंडिंग दोनों तरह से काम करती है, इसलिए हमेशा गणित को देखें जो आपको सबसे अधिक लाभ देगा। अपनी संपत्ति बढ़ाने का पहला नियम, कभी भी मेज पर पैसे नहीं छोड़े। तुम्हारी भावनाएं बाहर हैं, पैसे शायद सबसे अधिक भावुक चीज है। अपनी भावनाओं को अच्छे निर्णय लेने के रास्ते में आने देना सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपना निवेश बेचते हैं तो आपको नुकसान का एहसास होता है। बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। लंबे समय तक गेम खेलें। निवेश और जोखिम कम करने के तरीके जुआ नहीं हैं। दैनिक आदतें रोग, ज्यादातर लोग अपने पैसे पर ध्यान नहीं देते, जिसके परिणामस्वरूप वे या तो कुछ नहीं कर पाते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। चैप्टर 5 नेक्स्ट लेवल मनी फास्ट वेज टू गेन वेल्थ। धन बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन सभी समान 3 मूल नियम पर निर्भर करते हैं। मैं उन्हें लीवर कहता हूँ। इनकम, आप क्या कमा रहे हैं। जमा, आप बचा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। एक्सपेंसेस, आप खर्च कर रहे हैं। ज्यादातर व्यक्तिगत वित्तीय सलाह मुख्य रूप से इन 3 चर में से 2 पर केंद्रित है, खर्चों को कम करने के तरीके। लेकिन कटौती केवल इतनी ही हो सकती है। आप कितने पैसे कमा रहे हैं उसी पर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। हालांकि दोनों ही आवश्यक हैं। अपनी आय बढ़ाना अपने खर्चों में कटौती करने से अधिक प्रभावी है क्योंकि आप केवल इतनी ही कटौती कर सकते हैं और यह आपको अधिक बार अधिक पैसा निवेश करने का अवसर देता है, जिससे चक्रवृद्धि दर तेजी से बढ़ती है और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। यदि आप पहले से ही पर्याप्त आय नहीं कमा रहे हैं तो बचत करके जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना मुश्किल होगा। आपकी बचत दर अधिक होगी, आप अधिक जल्दी सेवानिवृत्त हो सकेंगे। यदि आप बचत और अधिक पैसा कमाने दोनों को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो आप अपनी आय का 50% से अधिक बचाना पागलपन जैसा लग सकता है। यह अनुकूलन की बात है, अभाव नहीं। आपको काम करने में लगने वाले समय में कमी आएगी जब आप प्रत्येक प्रतिशत अधिक बचत करेंगे। एंटरप्राइज माइंडसेट, अमीर लोग पैसे को एक बदलने योग्य उपकरण के रूप में देखते हैं, न कि एक सीमित संसाधन जिसे अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। अपने समय के हर घंटे और मिनट में जितना अधिक पैसा कमाने पर ध्यान दे। पैसे का सही निर्णय अक्सर केवल गणितीय रूप से होता है। पैसे कमाने के 4 आम तरीके हैं। 1, पूरी तरह से काम करना, किसी और के लिए काम करना। 2, साइड हसलिंग, दूसरे पक्ष से पैसा कमाना।
3 उद्यमिता, अपने पक्ष में उत्साह पैदा करना और या 4 इसे अपना पूर्णकालिक काम बनाने के लिए निवेश करना। बाजार में पैसे कमाने के लिए कई आय धाराएं आपको विकल्प, लचीलापन और अधिक नियंत्रण देती हैं। ऑप्टिमाइज योर फुल टाइम वर्क, पैसे के लिए अपने समय का व्यापार करके आप केवल इतना ही पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आपके पास सीमित समय है। किसी भी निवेश में जोखिम होता है और पूर्णकालिक नौकरी आपके समय का निवेश है। यहाँ तक कि आप एक उच्च वेतन कमाते हैं, यह आपकी आय धाराओं में बदलाव लाने के लायक है ताकि आप अपने 9 से 5 से बाहर निकल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। साइड हसलिंग टू डाइवर्स योर इनकम, उद्यमी बनकर कुछ ऐसा उत्पाद बेचें जो लोग खरीदेंगे। साइड हसल, जिसे मैं पूर्णकालिक नौकरी से बाहर पैसे कमाने का किसी भी तरीके के रूप में कहता हूँ, उद्यमी बनने का एक बहुत सरल तरीका है। बहुत कम समय और धन के साथ अतिरिक्त प्रयास शुरू करें, जिससे अधिक सीखने के अवसर हैं और कम वित्तीय जोखिम। यहाँ तक कि $1 भी चक्रवृद्धि को तेज करेगा। आपके पास जो भी कौशल हैं या आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उनकी एक सूची बनाएं और फिर आपके पसंदीदा कामों की एक सूची बनाएं। ओवरलैप क्या है? पहले उन मौकों का आकलन करें। अपनी अतिरिक्त कमाई क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्य हलचल खोजें जहां आप वास्तव में अपने लिए काम करते हैं, जिसे आपको अच्छा भुगतान मिलता है, जिसे करने में आपको आनंद मिलता है, और नए कौशल भविष्य की मुद्रा हैं, प्राप्त करते हैं। इसमें विकास की क्षमता है। आप चाहें तो इसे बड़े उद्यम में बदल सकते हैं। इसमें निष्क्रिय आय क्षमता है, अर्थात आप आवर्ती राजस्व धाराएं बना सकते हैं या दूसरों को काम पर रख सकते हैं। अधिक धन है। याद रखें कि धन अनंत है। जिनमें कम प्रतिस्पर्धा है लेकिन बाजार की सबसे अधिक मांग को पूरा करते हैं, वे सबसे लाभदायक हैं। हायर पीपल टू वर्क एंड गेन मोर मनी विद पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, लंबी अवधि में अधिकतम पैसा कमाने के 2 सबसे अच्छे तरीके हैं: निष्क्रिय आय स्रोत बनाने पर ध्यान देना और अपने लिए काम करने के लिए अन्य लोगों को नियुक्त करना। जब आपका व्यवसाय मूल्य बनाता है तो वह पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर नहीं होता। यह बहुत अधिक हो सकता है क्योंकि आपके कर्मचारी मूल्य बनाते हैं। व्यवसाय आपके कर्मचारियों से पैसा कमाने की क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। यदि आप कोई ऐसा निवेश या व्यवसाय पा सकते हैं जो लगातार स्थिर निष्क्रिय आय, जैसे स्टॉक लाभांश या किराए की आय उत्पन्न करता है, तो आप अपने मासिक खर्चों को पूरा करने या भरने के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकते हैं। हम सभी अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक सफलता उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। आपको अपने विचारों को वास्तव में साकार करने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने देखा है कि जब कोई अवधारणा या ग्राहक नहीं है तो उद्यमी अपनी पूर्णकालिक नौकरी छोड़ देते हैं। इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल, आय का निवेश करना अंतिम निष्क्रिय आय है। अमीर लोग अमीर बनने और अमीर रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मैंने पाया है कि रियल एस्टेट, बॉन्ड और स्टॉक में निवेश करना सबसे सुरक्षित और प्रबंधनीय है। चाहे आप किसी भी चीज में निवेश करें। उद्यम मानसिकता अत्यधिक प्रभावी है। अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाकर अधिक पैसा कमाने के लिए लगातार नए तरीकों की खोज करके और अधिक निवेश करके। रिपीट धन का निर्माण उन्हीं 3 मूल लीवरों पर निर्भर है। कटौती, बचत दर, अधिकांश व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों का मुख्य मुद्दा है। आपके नंबर तक पहुंचने में लगने वाले समय का सीधा संबंध आपकी बचत दर से है। उद्यम मानसिकता, आप अधिक से अधिक पैसा कमाने की रणनीतियों को एकत्रित और अधिकतम करना चाहते हैं जितना संभव हो। पार्श्व ध्वनि खोजें, निष्क्रिय आय का अंतिम स्रोत निवेश है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका उपयोग करने वाले अमीर बने रहने के लिए भी करते हैं। चैप्टर 6 IS इट वर्थ इट, 11 तरीके से विचार करने से पहले खरीदना पैसे बचाना ही कमाना है।
कैलकुलेट एंड रेगुलरली ट्रैक योर रियल आवरली रेट। आपकी वास्तविक प्रति घंटा दर जितनी अधिक होगी उतना अधिक पैसा आप अपने समय में कमा रहे हैं। 9 बजे से 5 बजे तक काम करने में आपका समय और जीवन लगता है, उससे कहीं अधिक लगता है। प्रश्न 1, इस खरीदारी से मैं कितनी खुशी पाऊंगा? प्रश्न 2, इसे चलाने के लिए मुझे कितनी कमाई होगी? प्रश्न 3, मैं इसके लिए कितने घंटे काम कर रहा हूं? प्रश्न 4, क्या मैं इसे सहन कर सकता हूं? क्वेश्चन 5, प्रतिशत में कीमतों की तुलना कैसे की जाती है? जब आप दो कीमतों के बीच प्रतिशत अंतर पर ध्यान देते हैं तो मूल्य निर्धारण करना आसान हो जाता है कि क्या एक उत्पाद के लिए अधिक पैसा देना उचित है या नहीं। प्रश्न 6, क्या मैं इसे कम कीमत पर खरीद सकता हूँ? प्रश्न 7, सुविधा पर मेरा खर्च कितना है? जिन वस्तुओं का आप अक्सर उपभोग करते हैं उनकी सुविधा लागत की गणना करना शुरू करें। प्रश्न 8, इसके लिए मुझे हर वर्ष या पूरे जीवन में कितनी रकम खर्च होगी? प्रश्न 9, इस उत्पाद का प्रति-उपयोग मूल्य क्या है? यह विशेष रूप से काम करता है जब कार, नाव और विशेष कपड़ों जैसे एक टक्सीडो या सुपर फैंसी ड्रेस का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न 10, इस धन का भविष्य में मूल्य क्या होगा? आज आप पैसे बचाने और बढ़ाने का अवसर खो देते हैं जब आप कुछ खरीदते हैं। जब आप कुछ खरीदते हैं तो आप हार रहे हैं क्योंकि आपने पैसा खर्च नहीं किया है बल्कि एक बढ़ने का अवसर खो दिया है। क्या यह पैसा मेरे लिए आज या भविष्य में अधिक मूल्यवान है? प्रश्न 11, यह भविष्य में मुझे कितना समय स्वतंत्रता देगा? कंपाउंडिंग के लिए धन्यवाद। आप जितने छोटे होंगे उतने कम पैसे आपको एक दिन, एक सप्ताह या एक साल की आज़ादी खरीदने के लिए लगेंगे। यदि आपको $3 की कॉफ़ी का एक कप पसंद आता है और आपको लगता है कि आप 16 मिनट अपने जीवन में इसके लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यह एक लाभदायक सौदा है, तो आपको इसे पीना चाहिए। रिपीट, कुछ भी खरीदने से पहले इन 11 प्रश्नों से अपनी वास्तविक प्रति घंटा लागत की गणना करें। क्या यह खरीदारी मुझे खुश करेगी? मुझे इसे चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए?